अब हम आपको वो खबर दिखाएंगे जो आपके घर, आपके किचन और खाने के स्वाद से जुड़ी है, क्योंकि देश में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। लेकिन त्योहारों की दस्तक से पहले आपकी खाने की मिठास पर नई चिंता छिड़ गई है। देश में चीनी की आसमान छूती कीमतों ने रसोई का बजट अचानक बिगाड़ दिया और इस बीच सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने चीनी व्यापारियों और बड़े गोदामों के लिए स्टॉक रखने की मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है। नए नियमों के मुताबिक जो व्यापारी या फिर डीलर हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल या व्यापार करते हैं, वो अब 15 दिन से ज्यादा चीनी का स्टॉक जमा करके नहीं रख सकेंगे। इससे पहले 1 अगस्त से चीनी डीलर के लिए 30 दिनों से ज्यादा समय तक स्टॉक रखने की सख्त लिमिट लगाई गई थी। इसके साथ ही एक समय पर किसी भी जगह 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की भी इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद चीनी की बढ़ती कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत में वैसे भी अगस्त से नवंबर तक चीनी की मांग खूब बढ़ती है। इस दौरान त्योहारी मौसम होता है, क्योंकि अगस्त में रक्षाबंधन होगा, इसके बाद गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार आते हैं। त्योहारों के बीच में मिठाई और दूसरे मीठे पकवान खूब बनते हैं, इसीलिए बाजार में चीनी का स्टॉक एडवांस में बनाकर रखा जाता है। लेकिन इस बार बात अलग है। चीनी के दामों को आंकड़ों के नजरिए से देखा जाए तो बढ़ती कीमतों की गंभीरता भी दिखती है। पिछले 1 महीने के दौरान देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 13 रुपए 4 पैसे तक बढ़ गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 47.82 रुपए प्रति किलो थी, जो 1 महीने के बाद 19 अगस्त 2026 को बढ़कर 54 रुपए 6 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई। जबकि पिछले साल 19 अगस्त को चीनी की खुदरा कीमत 46 रुपए 27 पैसे प्रति किलो थी। पिछले एक हफ्ते में देश में चीनी की खुदरा कीमत 50 रुपए 77 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 54 रुपए 6 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है, यानी 6 रुपए 48 पैसे का इजाफा देखने को मिला है। अब इसको देखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने देश में चीनी की डिमांड, उपलब्धता और बाजार में चीनी की सप्लाई की सख्ती से मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है। तो साथ ही सरकार भी अब विदेश से शुगर को इंपोर्ट कर कीमतों को काबू करने की कोशिश कर रही है। ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है, लेकिन देश में चीनी की घरेलू मांग पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से लगभग 1 दशक बाद चीनी के आयात की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेगी, जिससे उपभोक्ताओं को रियायतें, उनकी दरों में कम दरों में चीनी उपलब्ध हो सके। और सूत्रों से जानकारी है कि इससे चीनी की उपलब्धता और घरेलू सप्लाई बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। त्योहारों की दहलीज पर खड़ी आम जनता के लिए इस बार मिठास का सौदा थोड़ा कड़वा और महंगा साबित हो रहा है। एक तरफ रक्षाबंधन से लेकर दिवाली तक घरों में खुशियां और पकवानों की तैयारी है, दूसरी तरफ चीनी की इन बेलगाम कीमतों ने आम आदमी की रसोई का पूरा बजट बिगाड़ दिया है। हालांकि सरकार का एक्शन आने वाले दिनों में दिखाई भी देगा। स्टॉक्स पर नकेल कसना और करीब 1 दशक बाद चीनी के आयात का फैसला इस बात की तस्दीक करता है कि महंगाई के इस मर्ज का इलाज अब कितना जरूरी हो गया है।